कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा जाएगा। तो आज की जो न्यूज़ है 10 सितंबर की वो आपके सामने भी रखूँगा। पहले थोड़ी-सी कल की रिवाइज़ कर लेंगे। जैसे कि कल के दिन जो डे था वो था एजुकेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक डे। तो जो भी जगहें हैं जहाँ पे कुछ हिंसक चीज़ें होती हैं, वहाँ पे एजुकेशन की तरफ जो हिंसा होती है उसको जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, जो है 9 सितंबर को। छत्तीसगढ़ में जेल्स में अब योगा शुरू किया जाएगा। सीपी राधाकृष्णन जो बने हैं हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट। एनएचपीसी जो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, उसके जो हेड बने हैं वो है भूपेंद्र गुप्ता। स्पेस सिटी एंड सेफ्टी जो कि डिफेंस सेंटर होंगे वो आंध्र प्रदेश में बनाए जाएंगे। काफा जो है एक फुटबॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो मैच हुआ, टूर्नामेंट हुआ है, उसका 2025 का जो टूर्नामेंट था उसमें ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को। और ये टूर्नामेंट हुआ है ताजिकिस्तान में। आगे बड़ी न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो है इंडिया इजराइल के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई है, जो कि पहली बार हुई है काफ़ी टाइम के बाद, 8-10 साल के बाद, जो कि एक OECD कंट्री के बीच में हुई है। अभी इंडिया बहुत सारी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रहा है, उसमें इसराइल भी एक हिस्सा बनी है। और इसमें $800 मिलियन की जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि कम है इस ट्रीटी के मामले में, बट ये काफ़ी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि करंटली अभी जो आप देखेंगे तो $6 to $7 बिलियन का सरप्लस है इंडिया के पास। तो ये इज़राइल के साथ हमारे जो रिलेशंस अच्छे हुए हैं वो उसी का ही नतीजा है। आगे इन्होंने इज़राइल के बारे में बात करते हैं कि इज़राइल ने राइजिंग लायन की एक एक्सरसाइज चालू की थी, जो कि जिसका अभी काफ़ी विरोध हो रहा है। उसके बाद ऑटिज़म के इन्होंने कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं नए। ई वीज़ा इंडिया के लिए शुरू किया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक में 69th कंट्री है। इसका पार्लियामेंट को नेसेंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रीट है जिसका नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। आगे है कि फ्रांस के जो अभी लेटेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं और उनका नाम है फ्रैंकोइस कोयरा। तो अभी आपने देखा कि न्यूज़ में जापान में भी हुआ है, नेपाल में भी अभी जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ है, और ऐसी तरह ही ये सब कुछ हो रहा है। तो आगे फर्दर ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। सख्ती एक्सरसाइज इंडिया के बीच और इंडिया या फ्रांस के बीच में होती है, और सैफरन इंजन की को डेवलपमेंट इकट्ठे कर रहे हैं। और यहाँ पे एक नया ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया था। आगे एक जपैड एक्सरसाइज है, ऐसे कुछ नाम था, जपैड 2025, जो कि रशिया और इंडिया और बाकी ये एक्सरसाइज है, मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, वो मॉस्को में हो रही है। तो इंडिया भी वहाँ पे अपने तीनों जो इंडियन एयरफोर्स है, आर्मी और नेवल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जाएंगे। और अभी हिमाचल प्रदेश ने नंबर 1 अपना जो लिटरेसी में फोर्थ स्टेट है, जो 99% तक अभी आ चुका है। इंडिया की अभी जो है वो है 80.19%। चलो, वैसे तो ये मुझे सही नहीं लगती क्योंकि जिस तरह से लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है, इसके जो पैरामीटर्स होंगे काफ़ी कम होंगे, तो तभी ये इतना ज़्यादा है। क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपको लिखने की राइटिंग, रीडिंग और कुछ लाइफ स्किल्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी जो लिटरेसी रेट है वो कैसी है, जो क्रिटिकल होते हैं। तो इस मामले में ये सब कुछ किया जा रहा है। आगे हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में एप्पल बहुत ज़्यादा लगते हैं, और यहाँ पे सूर्य ड्रोनाथन हुआ था, और यहाँ पे फेस स्कैन की फैसिलिटी शुरू की है, और स्टील बॉटल्स बच्चों को बांटी गई हैं वहाँ पे। आगे है कि यूनिस अहमद जो हैं वो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिला है। आगे G20 का जो 20 अभी होगा वो अमेरिका में होगा, फ्लोरिडा में। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, JD वैंस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं।
और यहाँ पे एक लेना कैपेबल HIV वायरस है, जो HIV वायरस होता है उसकी एक जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस की गई है, इसका ट्रायल शुरू किए गए हैं। आगे है कि हीरो मोटोकॉर्प के जो नए CEO बने हैं वो हर्षवर्धन बने हैं। ऑल इंडिया जो बैंक है उन्होंने मणिपुर में एक रोड बनाने की उसमें पैसे दिए हैं। आगे जो आज की न्यूज़ है वो अभी जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपका टाइम भी बचे और आपका दिन अच्छे से शुरू हो। तो ये जो खबरें हैं ये आपके लिए इकट्ठी की जाती हैं। आप इनको रोज़ सुबह एक बारी 10 मिनट की ये वीडियो होगी, आप इनको रोज़ देखे करिए और आपका दिन एक अच्छे तरीके से शुरू होगा। जो ये न्यूज़ है जो हमने अभी बात करेंगे वो है कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। कि सुसाइड की जो अवेयरनेस होती है कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कि आपको सुसाइड की ओर धकेल दे। अगर आपकी फैमिली और आपके बीच में अच्छे से बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसी को बढ़ावा देता है ये दिन कि आप अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ रोज़ मिलके अच्छे से बातें करें ताकि आपके बीच में जो इंटरेक्शन है उससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा रहे। और ऐसे भी इंडिया में इसका रेट बढ़ रहा है क्योंकि आजकल जैसे डेवलपमेंट हो रही है बट कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। तो आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए और आपके आज के दिन और आपके मेंटल हेल्थ को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो कि सारी दुनिया के लिए होता है। आगे है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, ये दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट है ITU। तो यही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि वर्ल्ड पोस्टल यूनियन जो कि एक फ्रेमवर्क तैयार करती है पूरी दुनिया के बीच में, ये एक UN बॉडी है, एजेंसी है। और ट्रीटी ऑफ बर्न के बेसिस पे ये बनी थी 1874 में। ये शायद 1866 के आसपास की है। डॉक्टर गौथावानी, मेरे को शायद उनका नाम गलत लिखा है, या गाथावानी है। इनका NIS साइंस में इनको डायरेक्टर की पोस्ट मिली है। ऑस्ट्रेलिया $1.7 बिलियन लगा रहा है घोस्ट शार्क्स में। ये काफ़ी बस जितनी बड़ी एक अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम होगा। उसी तरह ही MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन्स इन्होंने डेवलप कर लिया। जैसे हमारा घातक अभी डेवलपमेंट में चल रहा है इंडिया का अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कावेरी इंजन से चलेगा, उसी तरह ही देख रहे हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया अभी अपनी डेवलपमेंट शुरू कर रहा है इन सभी चीज़ों की। ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अभी कर रहा है, पहले क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अब पहले इन्होंने अपनी इन सब चीज़ों में अपनी जो कॉस्ट थी वो कम कर दी थी। शायद USA की जो हेजेमनी थी वो अभी टूटती जा रही है, और प्लस USA का जो बर्ताव है उसको देखते हुए सभी कंट्रीज अपना प्रोटेक्शनिज्म के दौर में जा रहे हैं। IDEX में DO एडिसल एस्पायर प्रोग्राम के बेसिस पे एडिसल जो है ये जो स्टार्टअप है आपस में इन्होंने समझौता किया है। आगे है 11th एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल, जो इंडिया का एक बार्ज है, एक पानी की शिप होती है जिसको LS SAM 25 का है। ये इस तरीक़ को चालू किया गया है। यूक्रेन में फ्लेमिंगो नाम का एक क्रूज़ मिसाइल है जो डेवलप कर लिया है। और उसी तरह ही एक ऑफिक 19 है इज़राइल में, जो एक स्पाइस एयरफ्लाइट उन्होंने लॉन्च किया था पीछे ही। बिहार में जो अभी एक्सरसाइज हो रही है जहाँ पे लोगों की डॉक्यूमेंट्स की जो डिस्प्यूट है कि कौन सा डॉक्यूमेंट डिस्कस किया जाएगा फॉर वोट, क्या आप वोट डाल सकते हैं कि नहीं, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन के लिए आधार एक वैलिड प्रूफ है बट नॉट फॉर सिटीजनशिप। पलास कैट होती है जो आंध्र प्रदेश में डिस्कवर हुई है। वर्ल्ड वाइड फेडरेशन में इंडिया की जो इन्होंने एक पिक्चर की थी, बहुत ही क्यूट सी कैट है, आप भी जाके इंटरनेट पे देखिए, बहुत ही सुंदर कैट है, उनकी आंखें बहुत ही एक्सप्रेसिव हैं। इस कैट को मोस्ट एक्सप्रेसिव कैट बोला जाता है। जैसे मेरे को फेशियल फीचर्स थे, आप भी देखें जाके, बहुत सुंदर कैट है। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो न्यूज़ में थी, वहाँ की जो रिवर है
वो उस रिवर के बेसिस पे इस सेंचुरी का नाम रखा गया है। और अभी ये सुप्रीम न्यूज़ में थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो भी एनवायरमेंटल काम शुरू किया गया था उसको बंद कर दिया है, क्योंकि ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक प्रोटेक्टेड सेंचुरी है और बिना किसी कारण के वहाँ पे काम शुरू कर दिया था। एंट्रोमेक्स जो एक है रशिया की mRNA टेक्नोलॉजी से बनी हुई जो एक कैंसर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जो पास हो चुकी है, और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आप कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर पा रहे हैं एज अ ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। ऐसे ही USA में भी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं चीज़ों के, वैक्सीन जो कैंसर की बन रही है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आपकी जो वैक्सीन अब कैंसर की भी आने लग पड़ी हैं। तो ये mRNA टेक्नोलॉजी है जो कि एक तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें होता क्या है कि एक वायरस होता है जो हम देख नहीं सकते, जो जिसमें होता क्या है कि जो नया वायरस होता है उसको अटैच करने के लिए जो हमारी बॉडी में एक हुक मैकेनिज़्म कह लो आपका होता है, जो ये हमारा जो इस सेल को मारने वाला एक जो हमारा बॉडी का जो रक्षक है डिफेंस सिस्टम है, वो इसको अटैच नहीं कर पा रहा है। बात यही होती है सिंपली वायरस में। तो जब तक बॉडी को पता लगता है कि इससे अटैच कैसे करना है और इस वायरस को कैसे ख़त्म करना है, तब तक काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि काफ़ी जल्दी ही ये अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देते हैं वायरसेस। तो जब तक बॉडी को पता नहीं लगेगा कि इसको अटैच करके ख़त्म कैसे करना है, तब तक ये नहीं होता। तो mRNA जो होती है कि मैसेंजर होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारी इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी के जो एंजाइम्स हैं सभी को कि इस तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाए कि जो प्रोटीन इसको तोड़ेगा, पर उसका जो हुक है वो इस मैसेंजर ने बता दिया होगा कि कैसा होना चाहिए। तो ये काफ़ी इजीली कर रहा है। जो हमने देखा था कि कोविड की जो वैक्सीन थी वो 2 साल में बन गई थी, तो ये बहुत एक बड़ी बात होती है। 10 साल लगते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल वैक्सीन को बनाने के लिए, पर mRNA की हेल्प से और प्लस AI का आज दौर है, इससे बहुत जल्दी ये सब डेवलप किया जा रहा है। आगे स्टोरेज, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है कि स्टोरेज और शॉर्ट टर्म इश्यूज इसमें आते हैं, वो हमें पता नहीं, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अभी जो हमने पहले बात की थी कि जो फ्रांस का 5th जो प्राइम मिनिस्टर है वो आ चुका है। फ्रांस के जो सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये बाइकैमरल होता है और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आती हैं, और कोहैबिटेशन का सिस्टम है यहाँ पे कि जैसे इंडिया का है कि प्राइम मिनिस्टर सारी पावर होल्ड करता है एज कैबिनेट मिनिस्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होता है इंडिया में। बट फ्रांस में ये दोनों शेयर्ड पावर हेल्ड करते हैं, और प्रेसिडेंट एक पार्टी का हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी का हो सकता है, और दोनों मिल के ही सारे देश के जो फैसले हैं वो डिसाइड करेंगे। इंडिया स्पेस का जो सेक्टर है 5 गुना हो जाएगा 2033 में। तो ये CII KPMG की रिपोर्ट है, और ये इसको मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है स्पेस को, इसके बारे में हम बात करें। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम उसको नाविक बोलते हैं, और इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023 में बनाई गई थी। और NISL है जो एक स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जो सभी चीज़ों को मतलब पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं स्पेस से, वो एक स्पेशल विंग तैयार किया गया है। इसरो एक विंग है, उसी के अंडर एक न्यू स्पेस इंडिया स्पेस लिमिटेड जो विंग है वो शुरू किया गया है, जो कि हमारे जो इसरो की एक तरह के अपनी कैपेबिलिटीज़ के कारण जो उनको अर्निंग होती है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये थी हमारी कल की और आज की न्यूज़। आज की तारीख है 11 सितंबर। तो आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा जाएगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को हेल्प हो और मैं इस चैनल को और बड़ा कर सकूं। मेरी आशा है कि ये चैनल हमारे देश के सभी जो यूथ हैं उनके पास पहुंचे। थैंक यू।